सेल्स एंड टिश्यूज का हमारा है लेक्चर नंबर 4। इसमें हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है, साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ना है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये सेमी विस्कस है, मतलब थोड़ा थोड़ा गाढ़ा टाइप एक मटेरियल है, सेमी ट्रांसपेरेंट है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान में पाया जाता है। और क्या करते हैं, जिसमें सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं। ये पानी होता है इसमें, और विच में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं एंड ऑर्गेनिक साल्ट्स जो कम्प्लीटली और पार्शली डिजॉल्व होते हैं इसमें। साइटोप्लाज्म जो है ये प्रोवाइड करता है space for proper functioning of organelles and also acts as the site for various biochemical reactions। और वो बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन से हैं? ग्लाइकोलिसिस है, मतलब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, और सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये जी साइटोप्लाज्म है, जिसमें ये सारी की ये जो ब्लूइश हमें नजर आ रहा है, जिसके अंदर सारी की सारी ऑर्गेनेलिज पड़ी हुई हैं, इनको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोस्केलेटन ये क्या है? ये नेटवर्क है माइक्रोफिलामेंट्स का और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये ट्यूबुलन प्रोटीन से बनी है, और ये क्या करती हैं? सेल को एक शेप की फॉर्म में रखती हैं। और मेजर कंपोनेंट है सीलिया का और फ्लैजेला का। जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये थिनर हैं और एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। दे हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप। ये माइक्रोफिलामेंट्स हमें ब्लू कलर की नजर आ रही हैं, सेल मेम्ब्रेन है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आ रही हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गई ये जो पर्पल फॉर्म में, दरमियान में न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म के अंदर ये नजर आ रही हैं हमें। इसके बाद सेल ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज क्या है कि ये छोटे छोटे माइन्यूट से स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारे पास ऑर्गेनेलिज की दर्जनों शक्लें हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में नजर आती हैं, और हम क्या करेंगे कि बेसिक चीजें उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या क्या है। सबसे पहले न्यूक्लियस। ये सेल का सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक सेल का। एनिमल सेल्स में ये सेंटर में पाया जाता है, जबकि मैच्योर जो प्लांट सेल्स है इसमें दरमियान में एक बड़ा वैक्यूल होता है, और जो न्यूक्लियस है वो साइड पे पुश्ड हो जाता है। न्यूक्लियस ये मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो कंटेन करता है स्मॉल पोर्स, और जिसके थ्रू जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको बनाते हैं, और इसके थ्रू जो फ्लूइड है वो आगे पीछे अंदर बाहर आता जाता रहता है। द साइड न्यूक्लियर एनवेलप ग्रैनुलर फ्लूइड। और फिर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स 1 or 2 न्यूक्लियोलाई और क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियोलस है ये डार्क स्पॉट है न्यूक्लियस के दरमियान में, जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए जो है वो बनता है और असेंबल होता है एज राइबोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन और ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ सेल। वो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमाटिन। जो क्रोमोसोम्स हैं ये बने होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से। प्रोक्रियोट्स और जो प्रोक्रियोटिक सेल हैं इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेड अप ऑफ डीएनए ओनली, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही कहीं पे सबमर्ज होते हैं। ये न्यूक्लियस, दरमियान में न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियर पोर है, उसके ऊपर ये राइबोसोम्स की अटैचमेंट है, और साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। न्यूक्लियर एनवेलप है, ये क्रोमेटिन मटेरियल नजर आ रहा है, और ये हमारे पास एनाटॉमी है किसकी? न्यूक्लियस की। राइबोसोम्स ये टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और फ्रीली भी फ्लोट कर रहे होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी चिपके होते हैं। राइबोसोम जो हैं ये ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए से मिलके बने होते हैं। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स एंड सो आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं ये स्लाइटली ये बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक वंस से। जो राइबोसोम्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स हैं, और प्रोटीन यहाँ पे जो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल का वो इधर बनता है, और राइबोसोम्स सेल में एक बड़ी तादाद में हमें नजर आते हैं। राइबोसोम्स इज नॉट वर्किंग द असेंबलीज इनटू 2 स्मॉलर यूनिट डिसअसेंबल। जो राइबोसोम जब काम नहीं कर रहा होता तो ये 2 यूनिट में तकसीम हो जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर ये राइबोसोम चिपके हुए, पर ये कुछ राइबोसोम हमें फ्रीली फ्लोटिंग भी नजर आ रहे हैं।